साथियों, मैं संक्षिप्त में अपनी बात को कहूंगा क्योंकि आप लोग लंबे समय से यहाँ विराजमान हो। हमारी भजन मंडली को भी उनका प्रस्तुतिकरण करना है। साथियों, जिस व्यवस्था ने हमारे उन पुरखों को नहीं बख्शा है, गोलिया जी ने कुछ बात उठाई थी, मैं उस बात से 100% सहमत हूं, परंतु चूंकि साथी वो बातें हमारी केडर की है ना कि स्टेज की है। हम दूसरों को जगाने से पहले हम अपने घर को जगाएं, इस समाज को जगाएं, क्योंकि जिस रफ्तार से दुश्मन हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को ध्वस्त करने में लगा है, हम लोगों को भी उसी प्रकार से निपटने के लिए साथियों हमारे कुंडों को तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा के कारण जैसे तैसे ये समाज पढ़ लिखकर नौकरी पेशा में गया है, उनमें से चंद लोगों ने इस दुखी समाज के बीच में जाके उनको जगाया और चेताया है। हम चाहेंगे साथियों, हम ठीक से हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को टटोले और उन विचारधाराओं पर चलने के लिए कृत संकल्पित हों, क्योंकि हम महापुरुषों को मानते हैं परंतु महापुरुषों की नहीं मानते। जिस व्यवस्था से हमारे महापुरुषों की दुश्मनी रही है, जो व्यक्ति जिस सिस्टम ने हमारे महापुरुषों को नहीं बख्शा है, वो आज फूटी आंखों से भी हमारे नौजवान को और अभी मौजूद लोगों को नहीं देखना चाहते। बाबा साहब ने अभी ब्रह्मास्त्र दिया है। यदि कोई हमें सताता है साथियों, हमें वो ब्रह्मास्त्र है जिसके तहत उनको हम जो राजा बनते हैं उनको वापस रंग की श्रेणी में ला सकते हैं। समाज में दुख और पीड़ा मेरे ख्याल से ऊपर से देश की राजधानी से और प्रदेश की राजधानी से नहीं चलती है। समाज में जो पीड़ाएं पैदा की जाती है वो ग्राम के लोगों द्वारा की जाती, जिनको हम व्यवस्था में हमारा मुखिया मानते हैं। जिन्हें हम मुखिया मानते हैं, हम हमारा मुखिया चुनते हैं क्योंकि सिस्टम उनके ऊपर चलता है। आज हमारा राजनीतिक अधिकार बेईमाना हो गया है, इस कारण से हमारे लोग सदन के अंदर भी बोलने में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हम चाहेंगे साथियों, इस देश में तमाम संगठन हैं, उन संगठनों का बाइलाज यदि आप देखोगे तो तमाम बाइलाज महापुरुषों के विचार पर चलने का है, परंतु उनका पालन नहीं होने से हमारा समाज आज पंगु और लाचार है। जिस तादाद में यह जाटव समाज आज निकल कर आया है साथियों, ये चेतना यदि हमारे नौजवान के साथ, हमारे बुजुर्ग के साथ में, हमारे माँ बहन के साथ में होती, तो हम लोगों को हजारों की तादाद में जाके शासन और प्रशासन के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाना होगा। व्यभिचारी की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, और यदि ऐसे व्यभिचारियों को जो सिस्टम बचाता है, फिर हमें उस सिस्टम को भी मतलब बचने नहीं देना चाहिए। संक्षिप्त में मैं आप लोगों के पास में एक शपथ को दोहराना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी जगह पर खड़ा होने का कष्ट करेंगे। विशेष करके माता बहनों से और युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने
स्थान पर खड़ा होकर शपथ का जो बिंदु मैं बोलूंगा, मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल रहा हूं, यदि इस शपथ का आप पालन करते हो तो साथियों, ये व्यवस्था की आपके साथ जो कुंठित चाल चली जा रही है, वो चाल ऑटोमेटिक खत्म होती दिखेगी। मैं शपथ के बिंदु बोलूंगा, सभी साथी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर ले, मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप लोगों को दोहराना है। माताएं बहनें शायद सो गई हैं। हमारी माता बहनों को आगे आना पड़ेगा। आप हमारी माँ के तुल्य, बहन के तुल्य, बेटी के तुल्य, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं वो इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस जगह माननीय डीआईजी साहब जब एसडीओपी थे, वो हमारे एससी के 3 गांवों की ऐसी ताकत थी, यदि उनके आदमी पे कोई हाथ उठाता था तो उनकी महिलाएं उनके हाथ तोड़ देती थी। ये तो डीआईजी साहब को मालूम है। मैं कहूंगा आप हमारा 50% भाग हो, सभी अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। मैं शपथ को दोहराऊंगा, आप लोग बाद में दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक द्वेष के समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे नशा, मृत्यु भोज, दहेज, महंगी शादी, पैतृक अपमानित धंधों को बंद कराने का सच्ची निष्ठा से पालन करूंगा। आप लोग भी बोले, शायद आप बोलेंगे तो आप लोग इसको कहेंगे कि हम वहां बोल के आए, हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं यह कहना चाह रहा हूं। दूसरा है, मैं शपथ लेता हूं कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में छुआछूत व असमानता अमानवीय व्यवहार है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से जो छुआछूत करता है, उससे किसी प्रकार का खान पान का व्यवहार नहीं रखूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समाज द्वारा पुलिस कर्तव्यों में किए जा रहा है समझौता व राजीनामा के कारण समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे प्रकरणों पर बंदिश लगवाकर दोषियों को अधिक से अधिक सजा व जुर्माना करवाऊंगा। ऐसे में यदि पीड़ित पर दबाव आता है तो मैं उनकी बिना किसी सामाजिक राजनीतिक दबाव के हर संभव मदद करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समाज के व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जिसके कारण समाज, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से अंधभक्त बना होकर समाज के विकास और सम्मान में बाधक है, उन्हें बंद कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अन्य पीड़ित व्यक्तियों के उनकी हर विपत्ति में बिना किसी नकारात्मक सोच के उनकी हर संभव मदद करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि संघ की नियमावली तथा महापुरुषों की विचारधाराओं का समुचित प्रचार प्रसार करूंगा तथा उनका पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समाज के समुचित विकास व हित के लिए मुझे यदि कोई पुरानी परंपरा या संकल्प को तोड़ना पड़ा तो उसके लिए मैं सदैव समर्पित व तैयार रहूंगा। धन्यवाद साथियों। अभी हमने इसी कड़ी में हम चाहते हैं